नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजाट सीके चैनल पर। और आज मैं आपको जो सिक्के दिखाने वाला हूं, इनको अपने सिक्कों से मैच कर लीजिए। और अगर आपके पास इनमें से कोई रेयर सिक्का होता है तो आप मुझे फोटो सेंड कर दीजिए। और अगर वो सिक्का रेयर नहीं निकलता है इनसे मैच करके तो आप मुझे सेंड मत करिए। तो आज मैं आपको जो सिक्के दिखाने वाला हूँ वो 5 सिक्के हैं 10 रुपए के, और अलग अलग कॉमेमोरेटिव के साथ में देखने को मिलेंगे। जो कुछ कॉमन चीजें हैं इन सिक्कों में वो मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद में हम लोग ईयर वाइज रेयरिटी जानेंगे, कौन सा सिक्का कितनी कीमत में बिक सकता है। सबसे पहले मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं उनको ध्यान से सुनिए। ये 7 ग्राम के सिक्के होते हैं, बायोमेट्रिक होते हैं, 27 mm की साइज होती है। ये जो चीज मैं आपको अभी बताई ये सभी सिक्कों में आपको कॉमन देखने को मिलेगी। सबसे पहला सिक्का हमारे पास में है स्वामी चिन्मयानंद का 10 रुपए का ये सिक्का, जिसको जारी किया गया है भारत के चारों मिंटों से, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से। बीच में स्वामी चिन्मयानंद का पोर्ट्रेट बना हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे ईयर मेंशन किया गया है 2015, और नीचे आपको इस सिक्के में स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलता है। वो स्टार मिंट मार्क हैदराबाद मिंट को दर्शाता है। और उसके नीचे जो बाहर का जो सेंटर रिम बना हुआ है इसमें आपको स्वामी चिन्मयानंद की जन्म सती लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलता है। नीचे बर्थ सेंटेनरी ईयर ऑफ स्वामी चिन्मयानंद लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इस सिक्के की कीमत बता देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा 10 रुपये का सिक्का होता है तो इस एक सिक्के के बदले में आपको 15 रुपये से लेकर 50 रुपये तक मिल सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। इंस्टाग्राम पे एक ऐसी फोटो सेंड की गई है जिसमें 2 अलग अलग लोन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन सिक्कों में। जो फर्स्ट में पड़ा हुआ है वो थोड़ा मतलब फैट लाइन डाइवर्सिटी है, और सेकंड में पड़ा हुआ है वो थिन लाइन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फर्स्ट में जो सिक्का पड़ा हुआ है वो फैट लाइन डाइवर्सिटी है और सेकंड में पड़ा हुआ है वो थिन लाइन डाइवर्सिटी है, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये सिक्का भी आपको 100 रुपये तक मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। नेक्स्ट सिक्का है डॉक्टर होमी भाभा का। डॉक्टर होमी भाभा की शताब्दी वर्ष पर इस सिक्के को जारी किया गया था। 2008 और 2009 2 ईयर मेंशन की गई है, और उसके नीचे आपको यहाँ पे एक डायमंड का मिंट मार्क बना हुआ देखने को मिलता है। और इस डायमंड का मतलब होता है ये सिक्का मुंबई की मिंट से बनाया गया है। सिक्के के बीच में डॉक्टर होमी भाभा का पोर्ट्रेट बना हुआ है। और सिक्के के दूसरे भाग में जाके देखते हैं तो यहाँ पे अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, और नीचे 10 डिनोमिनेशन, एक साइड भारत रुपए दूसरी साइड इंडिया रुपीज लिखा हुआ देखने को मिलता है। और अब बात करें इस सिक्के की कीमत की, तो ये सिक्का भी आपको 15 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की वैल्यू में मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। तो ये 10 रुपए का सिक्का अभी तक रेयर नहीं हुआ है। आप अपने कलेक्शन में एक्स्ट्रा फाइन या फिर यूएनसी कंडीशन में जरूर रखें, कीमत फ्यूचर में बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो 10 रुपए का सिक्का है, जो शेर वाला, जिसमें शेर एक खजूर के नीचे खड़ा हुआ होता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक को मतलब 75 ईयर पूरे हुए 1935 से 2010 में, और उसको सेलिब्रेट किया गया। और उस सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए 2010 में 10 रुपए का ये सिक्का जारी किया गया था। इस सिक्के को अगर हम लोग देखते हैं नीचे की साइड में, तो यहाँ पे आपको ईयर के नीचे एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिल सकता है, या फिर एक डॉट का मिंट मार्क देखने को मिल सकता है। मतलब ये 2 मिंट से सिक्के जारी किए गए थे, मुंबई और नोएडा की मिंट से। और ऊपर की साइड में भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलता है। और बीच में आपको प्लेटिनम जयंती या फिर प्लेटिनम जुबली लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर की साइड में एक शेर खजूर के नीचे खड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस सिक्के की कीमत के बारे में। अगर ऐसा सिक्का आपके पास में होता है तो इस एक सिक्के के बदले में आपको मिल सकते हैं 15 रुपए से लेकर 50 रुपए तक, वो भी यूएनसी कंडीशन में। अगर सिक्के की कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू ओनली 10 रुपए है। तो ये भी एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है, अपने कलेक्शन में इसको जरूर ऐड करके रखें। हो सकता है फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ जाए, लेकिन कलेक्शन हमेशा ही यूएनसी या फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के का ही करना चाहिए। नेक्स्ट जो 10 रुपए का सिक्का है उसका थीम है 6th ईयर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद को 60 वर्ष पूरे होते हैं, तो उसको यादगार बनाने के लिए 10 रुपए के इस सिक्के को जारी किया जाता है।
जिसमें बीच में आपको भारत के संसद का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है और उसके ऊपर 1952 से 2012 मेंशन किया गया है। और उसका मतलब यही होता है कि 1952 से 2012 में भारत की संसद को बन के 60 वर्ष पूरे हुए थे और उसको यादगार बनाने के लिए इस सिक्के को जारी किया गया था। और नीचे में देखते हैं तो यहाँ पे एक स्टार का मिंट मार्क बना हुआ है। ये सिक्का वैसे तो भारत के चारों ही मिंटों से बनाया गया था, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से। मुंबई मिंट के सिक्के में डायमंड देखने को मिलेगा और हैदराबाद मिंट के सिक्के में जैसे यहाँ स्टार बना हुआ है वैसा स्टार देखने को मिलेगा। और कोलकाता मिंट के सिक्के में यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिलेगा। और नोएडा मिंट के सिक्के में आपको एक डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए इस सिक्के की कीमत की, तो ये सिक्का आपको 15 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। ओनली यूएनसी कंडीशन की सिक्के की कीमत बता रहा हूँ। अगर आप कलेक्शन भी करते हैं तब भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन से कम के सिक्के का कलेक्शन ना करें। और हो सकता है फ्यूचर में इन सिक्कों की कीमत बढ़ जाए, लेकिन आज के टाइम पर जो इन सिक्कों की वैल्यू चल रही है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट सिक्का है हमारे पास में माता वैष्णो देवी का 10 रुपये का सिक्का। ये श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के साथ में जारी किया जाता है, जिसमें बीच में माता वैष्णो देवी का पोर्ट्रेट बना हुआ देखने को मिलता है और उसके नीचे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा होता है और यही नाम आपको ऊपर हिंदी में लिखा हुआ देखने को मिलता है। इस सिक्के को भारत के 3 मिंटों से बनाया गया था, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से। अब आप सोच रहे होंगे कि माता वैष्णो देवी का 10 रुपये का सिक्का तो कीमती सिक्का होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये भी एक कॉमन सिक्का ही होता है और इस सिक्के की कीमत भी 15 रुपये से लेकर 50 रुपये तक हो सकती है, लेकिन सिक्का होना चाहिए यूएनसी कंडीशन में। अगर आप सर्कुलेशन से 10 रुपये का सिक्का उठा के बोलेंगे कि इसके 15 रुपये भी दे दो तो वो नहीं मिलेंगे, उसकी वैल्यू ओनली 10 रुपये होती है। अभी तक हमने 10 रुपये के 5 सिक्कों के बारे में बात की और ये 5 सिक्के मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे शेयर किए गए। तो अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें रेयर सिक्का कौन सा होता है और उस रेयर सिक्के की पहचान क्या होती है। तो इन सिक्कों में तो वैसा कोई भी सिक्का नहीं है जिसकी वैल्यू आपको 1000, 2000 या फिर 1500 कुछ भी मिल जाए। ओनली जो फेस वैल्यू है वही आपको मिल सकती है। लेकिन इन सिक्कों के जो प्रूफ सेट और यूएनसी सेट हैं वो सभी रेयर होते हैं और उसी की हवा आपको दी जाती है। जो रेयर सिक्का बना के आपके सामने पेश किया जाता है वो होता है यूएनसी या फिर प्रूफ सेट के सिक्के और वही कीमती होते हैं। बाकी सभी के सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और कुछ लोग इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं, इसलिए कि इन सिक्कों पे जो श्राइन बोर्ड जारी किया जाता है, जो पोर्ट्रेट बनाया जाता है, उसकी वजह से इन सिक्कों को रेयर बताया जाता है। बाकी कॉमन ही होते हैं और इनकी वैल्यू 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होती है अगर अच्छी कंडीशन का सिक्का हो। गाइस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो आएगी रानी गायदनल्यू की जन्म शती पे जारी किए गए इस 5 रुपये के सिक्के के बारे में। तो इस जानकारी को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।